विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने मानव जीवन में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए भक्तों को बताया कि गुरु की जरूरत हमेशा रहती है। खान पान कैसा होना चाहिए, चाल चलन कैसा होना चाहिए, विचार भावना कैसी होनी चाहिए, किस तरह से रोग से बच सकते हैं, टेंशन से कैसे बच सकते हैं, ये सब बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं। गुरुबिन भव नित्तरे न कोई, जो बिरन शंकर सम होई। यहाँ भी गुरु की ज़रूरत है। खान पान कैसा होना चाहिए, चाल चलन कैसा होना चाहिए, विचार भावना कैसी होनी चाहिए, यानी किस तरह से रोग से बच सकते हैं, टेंशन से किस तरह से बच सकते हैं, यह सब तो बताते ही हैं, रास्ता दिखाते ही हैं, लेकिन ऊपर भी मदद करते हैं। तो जब ये यानी समझो कि इस तरह का कोई दृश्य आता है, डरावनी चीज़ आती है, तो गुरु को याद किया जाता है। तो गुरु के पावर के आगे यानी वो कोई टिक नहीं पाते हैं, वो सब हट जाते हैं। लेकिन फिर भी माया साथ नहीं छोड़ती। कल बल छल कर जाए समीपा, वहाँ छल मार बुझावे दीपा। कल बल छल कैसे भी उसका ये निशाना रहता है कि जीव आगे बढ़ने न पावें, ये यहीं रुकें, तब फिर यानी समझो कि शक्ति देती है। अरुमा किसको कहते हैं? छोटा बन जाना। महिमा किसको कहते हैं? बड़ा बन जाना। लघुमा किसको कहते हैं? हल्का हो जाना। गरिमा किसको कहते हैं? भारी भरकम हो जाना। वशीकरण किसको कहते हैं? कि बस में कर लेना, सर्वसमर्थ हो जाना। यह सब शक्तियाँ हैं, तो यह सब दे देती है। जाओ, ये धन ले लो, ये हीरा ले लो, मोती ले लो, जवाहरात ले लो, आगे न बढ़ो फिर वापस हो जाओ। यानी मुर्दा को भी छुओगे तो जिंदा हो जाएगा। वो शक्ति तुमको देती हूँ। पूजा हो जाएगा तुम्हारा, पैर छुएंगे लोग, देवता बन जाओगे तुम, मत जाओ। अब जो अगर ले लिया, रुक गया, तो फिर लौट आया, फंस गया। और अगर गुरु के वचन को याद रखा, जो बराबर सत्संग में आगाह करते रहते हैं कि छोटी चीज़ों की इच्छा मत करो, बड़ी चीज़ की इच्छा करो। अब आप ये समझो, दुनिया की ये चीज़ें परमात्मा भगवान खुदा जिसको कहते हो उसने बनाया। अब अगर वो मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा? कभी भी नहीं। वो थी ना एक बुढ़िया, एक था राजा, तो बाज़ार लगाया हुआ था, तो बाज़ार में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी। तो पहले के समय के जो राजा थे प्रजापालक थे। प्रजापालक का मतलब क्या होता है? किसी को कोई तकलीफ़ न हो। तो गरीब अमीर हर तरह के लोग होते हैं राज्य में। तो उन्होंने ये नियम बना दिया कि कोई गरीब आदमी आवे जिसके पास पैसा न हो, तो उसको एक चीज़ यानी समझ लो कि यानी ले लेने दिया जाए, पैसा न लिया जाए उसका। तो आज की तरह से तो नियत लोगों की थी ही नहीं कि किसी की मदद कर दो, तो एक दोगे तो दूसरे पर निशाना बना लेगा, वह भी उठा कर लेकर चला जाएगा। रात में मेहमान आ गया, आपने तो सोच लिया कि ये देवता हैं, रजाई बढ़िया आपने निकाल के ओढ़ा दिया, आप सोते ही रह जाओगे, सुबह लेकर निकल जाएगा। तो आज की तरह से नियत नहीं थी। उस समय दूसरे के धन को लोग जहर समझते थे। दूसरे की चीज़ों को प्रयोग करना ये समझते थे कि भाई हमको अपने कर्मों में से इसको देना पड़ेगा। अगर हमने इसके हिस्से का ले लिया, इसकी चीज़ ले लिया, हर आदमी की इच्छा यही रहती थी कि हम किसी को खिला दें, हम किसी से न लें, किसी को पहना दें, हमारे पास बढ़ रहा है तो हम दूसरे को दे दें, इकट्ठा न करें। यह इच्छा लोगों की रहती थी। अब इस समय पर तो लोगों की ठगने की इच्छा रहती है। उस समय ठगाने की इच्छा रहती थी कि हम ठग जाएं, लेकिन हम दूसरे को न ठगें, किसी के भी आत्मा को कष्ट न हो, यह लोगों की सोच रहा करती थी। तो राजा ने बाजार बनवा दिया और कहा
कोई भी आवे तो एक सामान ले सकता है इसमें। तो जाएं लोग जिनके पास ना सामान हो ले लें, कोई बर्तन ले ले, कोई कपड़ा ले ले, कोई और ज़रूरत का सामान ले ले। तो एक गई बुढ़िया तो बुढ़िया एक तरफ से बाजार देखती चली गई। जब बाहर निकलने लगी तो सिपाही ने कहा कि तू खाली जा रही, तूने तो कोई सामान लिया नहीं। ले 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 ले। अरे मैं तो देखा आज तक कोई खाली गया ही नहीं, कुछ न कुछ हर कोई ले गया। ले ले माता ले ले। तो बोली कि मिलेगा? अरे बोले हुक्म है राजा का, कोई भी एक सामान ले ले। तो बुढ़िया ने कहा ये बताओ कि ये बाजार बनवाया किसने? तो कहा राजा साहब ने। कहाँ है राजा साहब? वो पर्दा रखता था, दरवाजे वगैरह इतने होते नहीं थे, ना चोरियाँ होती थी। जब दूसरे के धन को लोग जहर समझते थे तो काहे कोई चोरी। तो अब आप ये समझो कि पर्दा लगा हुआ था, उसके अंदर बैठे हुए थे। बुढ़िया ने कहा चलो हमको दिखाओ। जब पर्दा हटाया, देखा बुढ़िया ने राजा को, बादशाह को। तो बुढ़िया ने कहा हमको इन्हीं को दे दो, इनको राजा साहब को। तो जब मैं चाहूँगी इसी तरह का बाजार लगवा लूँगी। मैं एक चीज़ क्यों लूँ, मैं तो पूरे बाजार की मालकिन बन जाऊँगी। तो जब इस चीज़ की जानकारी हो जाती है कि ये यानी समझो कि इस चीज़ की जानकारी हो जाती है कि हमको एक चीज़ में नहीं फंसना चाहिए, तब उसको भी साधक ठुकरा देता है और फिर आगे बढ़ता है। तो आगे और भी लोक हैं, उन लोकों में भी फंसाव है। माया का लोक ऐसा है कि उसमें देखो अच्छे अच्छे लोग फंस गए।